बांग्लादेश का एक्शन रिप्ले नेपाल में हो गया। यहां पर एक 35 ईयर रॉक स्टार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यह है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। मई 2022 में बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर चुने गए और यह काठमांडू के पहले निर्दलीय मेयर हैं। उन्हें किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, तो फिर सपोर्ट किसका था? शंका की सुई विदेशी फैक्टर की तरफ घूम रही है और जो घटनाएं हुई है उससे स्पष्ट है कि इसमें फिर से बांग्लादेश की तरह अमेरिका ने ही अपना पुराना खेल खेला है। बालेंद्र शाह एक सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियर की पढ़ाई उन्होंने भारत के ही कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से की है। नेपाल लौटकर वह म्यूजिक वीडियो बनाने लग गए और करप्शन को उजागर करने वाले वीडियो बनाने लग गए। जून 2023 में उन्होंने भारतीय फिल्मों को काठमांडू में बैन कर दिया क्योंकि उन्हें आदि पुरुष पिक्चर का एक डायलॉग पसंद नहीं आया था। इस तरह उन्होंने अपने आप को एंटी इंडियन दिखा दिया। दोस्तों, नेपाल में चल रहा सारा विवाद यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर बैन लगाने से शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन नहीं लगा क्योंकि टिकटॉक ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। ऐसा बताया गया जब ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, 19 लोग मारे गए, तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सारे प्लेटफॉर्म पर लगा बैन हटा दिया। लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन शांत नहीं हुए। राष्ट्रपति कार्यालय और संसद भवन को आग लगा दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ खनाल के घर को भी आग लगा दी गई और उसमें उनकी पत्नी मर गई। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को त्यागपत्र देना पड़ा। अब एक ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है जो कि काठमांडू के मेयर को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन कर रहा है। सेना सड़कों पर आ गई है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। मजे की बात यह है कि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने कहा है कि अब हिंसा बंद होनी चाहिए। मतलब जब प्रधानमंत्री होली त्यागपत्र दे चुके हैं तो हिंसा बंद होनी चाहिए। इसके पहले उनके हिसाब से हिंसा उतनी बुरी नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग लगाना बुरा नहीं था और उनकी पत्नी का जल जाना भी बुरा नहीं था। निवर्तमान या पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन समर्थक थे। भारत विरोधी भूमिका का भी उन्होंने और उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने लंबे समय से अपना रखी थी। इन्हीं लोगों की साजिश से नेपाल में सदियों पुराना राजतंत्र समाप्त हुआ था। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा था। लेकिन जब साम्यवादी सरकार सत्ता में आई तो उसने न केवल राजा को हटा दिया बल्कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र के दर्जे से भी हटा दिया। केपी शर्मा ओली चीन समर्थक पॉलिसी तो बनाते ही रहे हैं, लेकिन ताबूत की आखिरी कील तब ठुकी जब अमेरिका के आर्थिक हितों पर भी जबरदस्त चोट की गई। अर्थात जब अमेरिका के सारे सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर बैन कर दिए गए तो अमेरिका को लगा कि अब निर्णायक कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि अभी कदम नहीं उठाया तो यह सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएगा कि किस प्रकार इन अमेरिका ऐप के बिना भी जीवन चल सकता है। इन सारे अमेरिकन ऐप की कमी चाइनीज ऐप पूरी करने वाले थे, इसलिए टिकटॉक पर बैन भी नहीं लगा था। यह प्रयोग नेपाल में यदि सफल हो जाता तो फिर चीन दूसरे छोटे मोटे देश को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता था, उकसा सकता था और यह अमेरिका के आर्थिक हितों पर जबरदस्त चोट होती। आज अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही है माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। जिस दिन अमेरिका से इन चीजों का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा उसी दिन अमेरिका कंगाली की कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए अमेरिका की सरकार किसी भी कीमत पर यह होते नहीं देखना चाहती थी और यह खेल हो गया। बालेंद्र शाह अगले प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं यह देखने की बात है, लेकिन कोई ना कोई नया प्रधानमंत्री तो बनेगा। यही खेल अमेरिका बांग्लादेश में बड़ी सफाई से खेल चुका है। अमेरिका चाहता था कि उसे एक आयरलैंड बांग्लादेश लीज पर दे दे जिसमें कि वह अपना सैनिक अड्डा बना सके, लेकिन शेख हसीना वाजिद इसके लिए राजी नहीं हुई और फिर इसलिए अमेरिका ने अपना पिट्ठू, अपना मोहरा बांग्लादेश में सत्तासीन कर दिया। इस बारे में हम अपने पुराने वीडियो में बता ही चुके हैं। इसलिए नेपाल में जो हो रहा है वह बांग्लादेश का एक एक्शन रिप्ले ही लग रहा है। किस खेल में भारत की क्या भूमिका रही है यह जानना एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या भारत ने अमेरिका के सहयोगी की भूमिका निभाई है या यह भारत की जानकारी के बिना ही हुआ है? आने वाले दिनों में यह बात स्पष्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।